हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स पे है, अगले 48 घंटे। जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब से लेके 48 घंटे में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब से 48 घंटे होंगे। सभी साइन वालों के लिए है। Nine of Swords, Two of Wands, Ten of Swords, King of Wands, Three of Wands, Three of Swords. Knight of Cups, Page of Swords, Five of Swords में कुछ खास नहीं है। King of Cups, Knight of Wands, Page of Cups, Temperance, Empress, Revenge, Ten of Swords, King of Cups, Bottom है Four of Cups. आइए तो शुरू करते हैं। ये हो सकता है आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं, या किसी तरीके की आपने उससे उम्मीद लगाई है, क्या उससे कोई डिमांड की है, और हो सकता है इस बीच कहीं ना कहीं आपको निराशा मिले। आप हो सकता है वो डिमांड आपकी पूरी ना हो सकता है आपने उनसे जो एक्सपेक्ट किया है वो उस चीज़ को फुलफ़िल ना कर पाए। आप अगर कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप किसी तरीके का प्रपोज़ल चाहते हैं और वो व्यक्ति मुकर जाए या वो व्यक्ति ना दे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी में जा सकते हैं, एंजाइटी में, डिप्रेशन में। हो सकता है पूरी रात या कई रातें आप सो नहीं पाए, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने कहाँ गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया, गलत इंसान से कुछ मांग लिया। कुछ हो सकता है इस एनर्जी में आप लोग चले जाएं, क्योंकि जो आप उम्मीद लगा रहे हैं वो चीज़ें वो व्यक्ति आपको नहीं दे पाए, नहीं देंगे, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको बहुत हारा हुआ फील होगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि अपने ऊपर कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पे रिग्रेट होगा। ये आपके लिए एक सैड न्यूज़ है। लेकिन बहुत टाइम से आपको डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कोई दो सिचुएशन के बीच आप जगल कर रहे थे या सोच विचार में थे कि क्या चुनूं। तो फाइनली आप उस चीज़ से पार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप फैसले पे आ रहे हैं। उस जहाँ आप अटके हुए थे, जो डिसीज़न लेने से आप डर रहे थे या सोच रहे थे, वो डिसीज़न आप लेंगे, क्योंकि उस दुविधा से आप बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग थर्ड में देख रहे हो कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं। आप लोग दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन आप दिल से काम लेते हैं। कोई जरा सा भी आपसे हमदर्दी दिखा दे तो आप अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स उगल देते हैं। और यही वजह हो सकती है कि आपके साथ किसी तरीके का छल हो जाए, आपके साथ किसी तरीके का धोखा हो जाए। बातों बातों में आप अपने सारे सीक्रेट्स बता दें, आप अपने जीवन में आप किस गोल पे काम कर रहे हैं वो भी बता दें।
जैसे कोई मौके की तलाश में है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के आपके साथ छल हो जाए, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा इस चीज़ से बचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में बता देते हैं ज़रा से में, तो उस चीज़ से आपको बचना है। सबको सब कुछ नहीं बताना है। अगर आपको धोखे से बचना है तो सोच समझ के बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना है। इस बीच तो आपको चुप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके साथ चीटिंग होगी। कोई बातों ही बातों में आपसे वो चीज़ें भी पूछ लेंगे जिससे आपका बहुत लॉस हो सकता है। या कोई घमंडी इंसान जो अपने आप को सर्वोपरि रखता है, जो किसी के आगे नहीं झुकता है, उससे आपको किसी तरीके का माफ़ीनामा मिल सकता है। उससे आपको अगर सॉरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे आपको सॉरी मिल सकती है। कोई ईगोइस्टिक पर्सन आपसे सॉरी बोल सकता है। के बाद मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को हो सकता है कि आप बहुत टाइम से, सालों से कोई विश लेके बैठे हैं, कोई इच्छा है आपकी, कोई काम है आपका जो बनने वाला है, कोई बहुत बड़ी विश है आपकी जो पूरी होने वाली है, जिसका आपने लंबा इंतज़ार किया है। ये विश आपकी ऐसी है कि आपको बहुत फेम दिलाएगी, बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ये कोई बहुत बड़ी इच्छा है आपकी जो पूरी होने वाली है। जहाँ तक ये हो सकता है, ये किसी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। आप किसी तरीके का बिजनेस में आपको सक्सेस चाहिए, कोई बिजनेस प्लान है आपका जिसमें आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके बाद आपके जीवन की कह सकते हैं भाग्य की काया पलट हो जाए, तो कोई विश है आपकी जो पूरी होने वाली है, और ये काफ़ी बड़ी विश है आपकी। यहाँ आपके जीवन में कोई पर्सन आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में किसी राइट पर्सन का इंतज़ार है आपको। आपको अपने तरीके का कोई व्यक्ति जो बिल्कुल आप ही की तरह हो, जो बिल्कुल आप ही की तरह केयर करते हैं, आप ही की तरह लव करते हैं, आप ही की तरह यानी फीलिंग रखते हैं, ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आए। किसी तरीके का प्रपोजल इनकी तरफ से आपको प्राप्त हो सकता है। आप किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, अपने इमोशंस को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें आपको सही राह मिलेगी, सही डिसीजन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई दो राह पे अगर आप खड़े हुए हैं, बहुत टाइम से आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं सही सलाह मिलने वाली है। कोई रास्ता आप चाह रहे थे कि कोई रास्ता निकले, तो वो रास्ता आपको मिलने वाला है किसी की सलाह द्वारा। इस बीच आप काफ़ी अनबैलेंस महसूस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप गुस्से में रहें, आप बहुत ज़्यादा आपको अपने आप पे गुस्सा है, आपको आसपास वालों पे गुस्सा है, फिर आपकी एनर्जी अनबैलेंस रहने वाली है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने टेम्पर को थोड़ा सा लूज रखना है, अपनी भावनाओं पे आपको कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और
बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको अटैक करना है, तो आप थोड़ा-सा अपनी एनर्जी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। कहीं न कहीं हो सकता है अगर आप इस तरीके की एनर्जी में रहें तो आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसे गलत कर सकते हैं। आप कोई बड़ा डिसीज़न भी ले सकते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। या मैं आपके अंदर एक बदले की भावना देख रही हूँ। इतना एग्रेशन आपके अंदर है कि कोई आपके सामने आ जाए तो जैसे आप अभी उसका मालूम नहीं क्या हाल करो। तो कहीं न कहीं इस बीच आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं तो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होते-होते ख़राब हो सकती हैं। जो आपके लिए हानिकारक हैं, ऐसी चीज़ें होंगी। इसके लिए आपको बैलेंस बनाना है अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे। आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग लेना चाहिए, जिससे कि आपका मन शांत हो, आपका दिल दिमाग में शांति हो। तो आपको कहीं न कहीं हीलिंग लेने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको मेडिटेशन कर सकते हैं आप, कोई पानी वाली जगह पे जा सकते हैं जहाँ आप शांति महसूस करें, बगीचे में बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा मैं देख रही हूँ और इसके लिए आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बदले वाली भावना में हैं, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। इस बीच आपके सामने कोई अगर आता है तो वार के बदले वार, ऐसी आपकी इच्छा है। तो कहीं न कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको शांति की ज़रूरत है। आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ में, इस गुस्से में, कहीं न कहीं इस एनर्जी में आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी आपके हाथ से जा सकती है और हो सकता है इस बीच आपने कुछ नुकसान भी सहा है। इस एनर्जी में अगर आप हैं तो कुछ नुकसान भी आपका हुआ है। हो सकता है कुछ अच्छे ऑफ़र्स आपके हाथों से चले गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो आपको थोड़ा-सा अपने एग्रेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे।